वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपको कल चैप्टर नंबर 5 और 6 की वीडियो मिल गई होगी और आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है उन दोनों चैप्टर में यू कैन आस्क मी। नाउ इट्स टाइम टू ट्रेनिंग। अब हमने उनको अच्छे से इंडक्ट भी कर दिया, प्लेसमेंट भी दे दी, उनका ट्रांसफ़र प्रमोशन भी कर दिया। अब बारी आती है ट्रेनिंग की जो उन्हें मिलनी चाहिए, जिस वजह से वो और अपनी नॉलेज और एबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग इज़ एक ऐसी फाउंडेशन है, स्टोन है पर्सनल मैनेजमेंट में, जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज़ नॉट सफिशिएंट ताकि मैन पावर को बिल्ड करने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि एक रैपिड डेवलपमेंट होती रहती है साइंस और टेक्नोलॉजी में। उसी टेक्निक्स की प्रोडक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें बिकमिंग स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स बनना पड़ता है डे बाय डे। तो लेबर और मैनेजमेंट को इस फंक्शन को अकॉर्डेंस करते हुए चेंज आता रहता है इनके अकॉर्डिंग में। तो उन्हें उन चेंजेस के लिए ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो इनवेटिबल बन सके, मतलब अच्छे से एनहेंस कर सके उन चीज़ों को। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज़, ताकि वो एनहेंस कर सके। और जो पर्सनल मैनेजर है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयमेंट्स, जो सारे डिपार्टमेंट है। और ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ट्रेनिंग को क्या है कि हमें करते रहना चाहिए, डे बाई डे देनी रहनी चाहिए, अल्टरनेट्स पे देने चाहिए, ताकि कभी भी किसी चीज़ की कमी ना रहे हमारे एम्प्लॉयज़ के एबिलिटी, स्किल्स और नॉलेज में, और ताकि वो एनहेंस करते रहे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हमें ईजिली अचीव हो जाए। जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज़ की वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और एक फंक्शनल एक्टिविटी है एचआरएम की। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी ट्रेंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को वो उनके लिए ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, ताकि जो उनकी नॉलेज है, स्किल है एम्प्लॉय की, वो फुलफिल हो जो प्रेजेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। और ट्रेनिंग इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना ही नेसेसरी नहीं है। इट इज़ न्यू टू उनकी स्किल और नॉलेज में भी ऐड ऑन हो, कुछ नया हो, ताकि वो कॉम्प्लेक्सिटी है जो जॉब की वो इंक्रीज़ हो, और उन्हें ट्रेनिंग जो नीड है, ट्रेनिंग की जो नीड है वो भी बढ़ती रहे। उसके बाद आता है जो फॉर्मल ट्रेनिंग प्लान है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में इम्प्रूव करते हैं, काम में भी, और हमारी मशीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, इनकम को एनहेंस करते हैं, और जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का उसको बूस्ट करते हैं। और ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हमारी पॉलिसीज़ ही इफेक्टिव, जो हमारी पॉलिसीज़ है कंपनी के, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है? बहुत सारी डेफिनेशन, आप कोई भी दो लर्न कर लेना, यहाँ पे देख लीजिए। According to Michael, training is a process by which the aptitudes, skills, ability of employees to perform specific jobs are increased. ठीक है, डेली ऑर्डर ने क्या कहा है? ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मैन पावर हम फिल कर सकें फॉर पर्टिकुलर जॉब जो हमें प्रोवाइड करानी है। ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है क्या। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, लर्निंग सीक्वेंस है प्रोग्राम बिहेवियर का, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है जो करंट जॉब है उसके लिए, और उन्हें प्रिपेयर करता है इंटेंट जॉब के लिए जो आने वाली है। इन द अदर वर्ड, ट्रेनिंग एक टास्क है जो नॉलेज को इंक्रीज़ करता है, पर्टिकुलर जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको अकम्प्लिश करता है, मतलब कंप्लीट करता है। बट डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड, मतलब ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। डेवलपमेंट इंप्रूव नहीं करती जॉब परफॉर्मेंस को, बट ग्रोथ लाती है पर्सनालिटी में, मतलब इंडिविजुअल नॉट इतने मिच्योर नहीं होते, पोटेंशियल कैपेसिटीज़ नहीं होती, बट इंडिविजुअल बेटर बन सकता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट का यही है कि वो मैनेजर इफेक्टिवनेस लाता है प्लान करने के लिए, डेलिब्रेट प्रोसेस है लर्निंग का। तो जो ये प्लान्ड ग्रोथ देता है हमारे मैनेजर, ताकि वो फ्यूचर की ऑर्गेनाइजेशन को नीड को पूरा कर सके। तो डिफरेंस भी दे रखा है। जो ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म प्रोसीजर है जो प्रैक्टिकली काम को करने में इम्प्रूवमेंट लाता है, और डेवलपमेंट एक पर्सनल एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है? इंस्ट्रक्शन इन टेक्निकल है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को रेफर करता है, बट डेवलपमेंट है फिजियोलॉजी, थियोरिटिकल नॉलेज है। ठीक है, वाई, क्यों हम देनी चाहिए? एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड पर्पस होती है ट्रेनिंग, और जो डेवलपमेंट है वो जनरल नॉलेज पर्पस के लिए होती है, पर्पसली करी जाती है। ये हमारे नॉन मैनेजमेंट पर्सन को टारगेट करते हैं, वो हमारी मैनेजर पर्सन को टारगेट करती है। ठीक है, नाउ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, इनमें क्या है? ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं।
तो जो बहुत डिफ़िकल्ट है इन दोनों को डिफरेंशिएट करना, बट टुडे इज़ अ स्कूल सिस्टम। तो मेजर डिफरेंस यही है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जो ट्रेनिंग है वो एक अंडरटेक करते हैं इसी होप में कि हमारी एक स्पेसिफिक स्किल गेन होगी। स्किल हो सकती है लाइक एम्प्लॉय के लिए कोई भी, पर जो एजुकेशन है वो अंडरटेक करती है आपके इंडिविजुअल के नॉलेज को और डेवलप करते हैं आपके इंटेलेक्चुअल को। तो इसीलिए जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, मोर एजुकेटेड है और मोर एनहेंसिव है जॉब पाने के लिए। तो इसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन यही रहती है स्कूल्स कॉलेज में कि वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है, बट कि ट्रेनिंग में वोकेंशनली ओरिएंटेड और इम्पार्टेड वर्क प्लेस की होती है। तो यही डिफरेंस है। जो ट्रेनिंग है वो न्यू स्किल्स और नॉलेज के लिए एक्वायर करी जाती है, और जो एजुकेशन है वो माइंडसेट और नॉलेज के लिए करी जाती है। ट्रेनिंग में क्या होता है, हम टेस्टिंग सर्टिफिकेट जॉब परफॉर्मेंस देते हैं, बट एजुकेशन में क्या होता है, हम कोर्स ग्रेड और जीपीए देखते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग में हमें सर्टिफिकेट और लाइसेंस मिल जाते हैं, और एजुकेशन में डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। ट्रेनिंग ईजियर है और एजुकेशन हार्डियर है। ट्रेनिंग जनरली सेवरल वीक्स या मंथली हो जाती है, बट एजुकेशन में पूरे 3 साल लगते हैं। जो ट्रेनिंग है वो स्किलफुल एक एट डूइंग और मोर सुपर फाइनेंशियल है, बट जो एजुकेशन है वो स्किलफुल है उस थिंकिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशनल के लिए और मोर रेडिएबल के लिए। ट्रेनिंग में क्या होता है, जो आपका सेम एज पर अदर है वो स्ट्रीम यानी मेजर अप करता है, और जो एजुकेशन है वो अदर होता है, होमफुली होता है, माइंडफुल होता है, एडुकेटेड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, आपको पता ही है ट्रेनिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और उसके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए डिटरमाइन करे जाते हैं पर्सनल मैनेजर की तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ रहे हैं। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, हम एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर करते हैं प्रेजेंट फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, और फ्यूचर के लिए ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लान एंड मैनेज्ड के लिए, ताकि जो ट्रेन एम्प्लॉय है वो इजीली उस जॉब को मोर एफिशिएंटली कर सके। अगर कोई चेंजेस आता है ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में फ्यूचर में इंट्रोड्यूस कर सके, तो वो उस काम को करने के लिए भी ईजिली हो, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वेल वर्स्ड हो हमारी न्यू टेक्निक्स और मशीन से। टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस, जो मैन पावर ऑब्सोलेंस है वो प्रिवेंट करती है ट्रेनिंग से, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय इग्नोर कर देते हैं हमारी न्यू टेक्निक्स को, पर वो इतने एबल नहीं होते कि न्यू मशीन्स को ऑपरेट कर सके। तो जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के वो अनसुटेबल और इनएफिशिएंट होते हैं इन फ्यूचर में। तो अगर हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, न्यू मशीन्स की नॉलेज देंगे अबाउट न्यू टेक्निक्स, न्यू ऑप्शंस, तो वो उसको हम चेक कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि उनका मोरल बूस्ट हो सके। जो मेंटल और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है उनका, वो जो वर्क में इंटरेस्ट है, और इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जो इंडिविजुअल और ग्रुप है वो विलिंगली कोऑपरेट करते हैं और फुल डेडिकेशन से काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। उसी चीज़ को रखते हुए हम यूज़ करते हैं उनकी एबिलिटी को, और उन्हें ट्रेन करते हैं उस जॉब के लिए ताकि वो प्रॉपर वे में कर सके। और कोई भी वॉलेंट्री कोऑपरेशन की नीड होती है, ऑफर हम कर सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क, जो नॉलेज है, प्रॉपर टेक्निक है उस जॉब को करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को स्पेशलाइज करने के लिए, तो वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड अपना सेट कर देते हैं। और जो टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयमेंट फॉर हायर लेवल जॉब टास्क, जो हमारे मैनेजर्स हैं वो ट्रेन और डेवलपमेंट देते हैं ताकि जो रैपिड डेवलपमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उनसे वो रूबरू हो सके और उन्हीं के लिए हाई लेवल ऑफ जॉब एग्जीक्यूट कर सके और उनकी मैन पावर को हम ग्रोथ दे सके। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हमारे ट्रेन एम्प्लॉयज़ हैं वो लुक आफ्टर करते हैं किस मैनर में काम हो रहा है, क्या जॉब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस बेस्ट मैनर से होनी चाहिए। तो इसी ऑर्डर को मेंटेन करते हुए सप्लाई ऑफ कैपेबल, स्किल्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को हर एक लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है उन्हें ट्रेनिंग देना। लेस सुपरवाइज़र, जो ट्रेन एम्प्लॉयज़ है वो प्रोफिशिएंट होते हैं, मतलब और उन्हें प्रॉपर टेक्निक पता होती है वर्क की क्या है क्या नहीं, और जिन्हें नहीं सुपरवाइज हम उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ एक बार ट्रेंड हो जाए तो जो एक सुपरवाइज़र है वो इनफ रहता है ऑर्गेनाइजेशन में उनको देखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो करेक्ट मेथड है उस जॉब को करने का वो टॉट करा जाता है जब वो ट्रेनिंग करते हैं, और एफिशिएंट ट्रेन और स्किल लेबर वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने अनट्रेंड है और कितने अनस्किल्ड है। नॉलेज और स्किल की डेवलपमेंट होती है बाय गिविंग ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, जिसके लिए हमें स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। हम मॉडिफाई करते हैं एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़ ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय हो वो इक्वली स्टैंड कर सकें और जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, हाई मोरल हो, मोर अपॉर्चुनिटी मिले लाइक प्रमोशंस की, एफिशिएंसी और
इसलिए उनकी बढ़े, और जो भी एम्प्लॉयज़ का कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉजिटिव हो। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे स्किल्ड लेबर है उन्हें करेक्ट टेक्निक पता होनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए। क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए हमारे जॉब वर्कर्स में, और जो ट्रेन वर्कर है उनका भी रॉ मटेरियल मशीनरी का ऑर्गेनाइज और इकोनॉमिकल मैनर होना चाहिए। मिनिमम हो कि वो वेस्टेज ना करे, लेस डेप्रिसिएशन लगे, कोस्ट को रिड्यूस करे और अच्छे से उन्हें ट्रेनिंग मिले। जो अनट्रेड वर्कर हैं उन्हें एक्सीडेंट रहेगा अगर वो ट्रेनिंग नहीं लेंगे उस प्रॉपर चीज़ की, तो हमें अपने रिड्यूसेस करने हैं रेट ऑफ एक्सीडेंट्स को। इसलिए हमें हाई लेवल ऑफ टर्नओवर, हाई रेट ऑफ एब्सेंटी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है जब डिससेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो ये हार्मफुल होता है ऑर्गेनाइज। तो हमें ट्रेनिंग भी इस तरह से लानी चाहिए ताकि वो डिससेटिस्फाइड ना हो हमारे एम्प्लॉयज़, और एज अ रिजल्ट जो हमारे बोथ रेट्स है एक्सीडेंट और एब्सेंटीज़ के वो भी रिड्यूस हो जाए। कुछ इस तरह पे दे सकते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो वेस्टेज को रिड्यूस करती है, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करती है, लेबर टर्नओवर और एब्सेंटीज़ को भी रिड्यूस करती है। टू बिल्ड अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, जो ट्रेनिंग है वो बिल्डअप करती है सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को, और वेन एवर जब हमें हाई पोस्ट की ज़रूरत होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट होती है, तो हम उनको सेम फील्ड में प्रमोट कर देते हैं इंटरनली, और ये पॉसिबल नहीं होता, कैपेबल नहीं होता कि वो अवेलेबल हो सेकेंड लाइन के लिए। तो हमें स्किल्ड एम्प्लॉयज़ लाने चाहिए ताकि अब वो अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो सोर्सेज है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो भी टैप करे जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जितना पॉसिबल हो। उसके बाद आती है हमारी ट्रेनिंग पॉलिसीज़। हम ट्रेनिंग पॉलिसीज़ किस बिहाफ पर देते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की होती है। पर्सनल डिपार्टमेंट की अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पॉलिसी किस टॉप मैनेजर्स के होते हैं कि कौन सी पॉलिसी डिसाइड होगी, क्या ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। तो देखते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना बाय गिविंग ट्रेनिंग, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो ट्रेनिंग को कंडक्ट करेगा, हमें कब ट्रेनिंग दे रही है, किस फॉर्म में देनी है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, क्या क्या प्रायोरिटीज़ होंगी ट्रेनिंग के टाइम में, कौन से टाइप ऑफ ट्रेनिंग देनी होगी, जर्नल या स्पेसिफिक, व्हेन मतलब कब और कैसे ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाए, कौन से सोर्सेज को लाया जाए ट्रेनिंग के टाइम पर, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग का कोर्स ज़रूरी है, जो ट्रेनिंग है वो किस लेबर पॉलिसी से करी जाए, और जब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी वो इन फ्यूचर करी जाए या ना चली जाए। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट कंसिडर और एनालाइज करी जाती हैं ट्रेनिंग पॉलिसी में डिसाइड, जब क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के और ट्रेनिंग के। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो इस तरह से कॉर्पोरेट हो देती है, ये वो क्लैरिफाई करती है कि अप्रोच क्या है ऑर्गेनाइजेशन की टुवार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, क्या क्या गाइडलाइंस वो फ्रेम करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो इफेक्ट हो हमारी ट्रेनिंग को, कौन सी प्रायोरिटीज़ फिक्स करी जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन की ताकि वो रिगार्डिंग टू फील्ड ऑफ ट्रेनिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हमें एडवांसमेंट प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को ताकि उस बेसिस पे हो जाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, सबसे पहला पॉइंट यही है, एनलार्जमेंट ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी अमंग एम्प्लॉयज़। जो भी वर्कर्स वीक होते हैं उस वर्क प्लेस पे वो हिंड्रेंस होती है बेस्ट सर्विसेज के लिए, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उनकी वीकनेस को हम एक वेल ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को सिमिलर स्किल और कॉम्पिटेंसी के बारे में ट्रेन करते हैं ताकि वो हाई यूनिफॉर्म लेवल उनका इंक्रीज़ हो, और सिंपली जो होल वर्क फोर्स है वो रिलायबल हो, और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ट्रेनिंग हेल्प करती है उनकी परफॉर्मेंस को वर्क एनहेंस करने में। जो प्रॉपर्ली ट्रेंड एम्प्लॉय हैं वो काफ़ी मोर इन्फॉर्म्ड होते हैं प्रोसीजर के बारे में, वर्किंग के अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को बूस्ट अप करने के लिए। जो कॉन्फिडेंस आता है वो इसी से आता है कि एम्प्लॉय फुल्ली अवेयर है उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और ये हेल्प भी करता है वर्कर को ताकि ड्यूटीज़ एक बेटर वे में कैरी आउट कर सके और न्यू आइडियाज़ ला सके ऑर्गेनाइजेशन में डेली एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूटी पे। कंसिस्टेंट इन ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ दी वर्कर, जो वेल ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली नॉलेज और एक्सपीरियंस देते रहते हैं ताकि उनका वाइटल रोल प्ले हो ऑर्गेनाइजेशन में अबाउट प्लान्स एंड प्रोसीजर, और वो इंक्लूड भी होते हैं जब ऐसे एथिक्स आते हैं, ऐसी ड्यूटीज़ आती हैं। एनहेंसमेंट ऑफ वर्कर सेटिस्फेक्शन, जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज़ की वो फील सेटिस्फाइड करता है अपने रोल से, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से, और ये ग्रेट एबिलिटी है एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ को, और वो जो फील है बिलोंग द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो वर्क करेंगे और तभी उन्हें
रिवार्ड मिलेगा, बेस्ट सर्विसेज मिलेंगे जब वो करेंगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ट्रेनिंग है, जो एम्प्लॉयज़ एक्वायर करते हैं नॉलेज और स्किल को, वो नीडेड है डे टू डे टास्क में, और जो वर्कर हैं वो भी परफॉर्म करते हैं फास्टर रेट पे, ताकि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मिले कंपनी को। साथ ही साथ ये भी गेन होता है कि जो न्यू टेक्निक्स हैं, जो ओवरकमिंग चैलेंजेस हैं वो फेस कर सके, और जो भी एम्प्लॉयज़ एकम्प्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को एज वेल एज पर्सनल गोल्स को भी। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है सुपर क्वालिटी और लोअर कॉस्ट बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर। एम्प्लॉयज़ का यही होता है कि स्टैंडर्ड मेथड हो यूज़ कर सके और वो इतने एबल हो मेंटेन करने में यूनिफॉर्मिटी को, और जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉयज़ की वो हेल्प करते हैं उनको उनकी इम्प्रूव करने में क्वालिटी ऑफ वर्क को भी, और कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को भी। जो रिजल्ट है इन अ कंपनी में वो सेटिस्फाई करता है उन सर्विसेज और गुड्स को। ट्रेनिंग हेल्प्स इन लोअरिंग कॉस्ट, जो ट्रेनिंग है रिजल्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का कंपनी में भी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है क्योंकि वो लीड करते हैं, और एक्सीडेंट भी रिड्यूस करने चाहिए वर्किंग एरिया पे। सारी मशीन्स एंड रिसोर्सेज का इकोनॉमिकली यूज होना चाहिए और एक्सपेंडिचर रिड्यूस होना चाहिए। ट्रेनिंग हेल्प करती है सुपरवाइजर को रिड्यूस करने में। जब आपको पता है हम प्रॉपर नेसेसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, वो सेल्फ रिलायंट और लिटिल गाइडेंस की उन्हें नीड होगी, तो सुपरवाइजर का डिपेंड होना एम्प्लॉयज़ के डिसीजन को काफ़ी क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो जो सुपरवाइज़र है उनको बर्डन लगता है, तो जो डायरेक्टर्स हैं वो भी उन्हें देते हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो क्या होता है कि जब उन्हें पता है कि उन्हें ट्रेनिंग मिल गई है, वो अपने काम में अच्छे हैं, तो जो सुपरवाइज़र का जो लीड करना है वो भी अब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब उसको पता है कि नहीं अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर हम वेल डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एनहेंस करेंगे, वो इंटरेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो एक हेल्प करेगा बिल्ड करने में गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, और ये भी इंश्योर करेगा इंडिविजुअल गोल्स अलाइन हो रहे हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी, और वो हेल्प करेगा क्रिएट करने में पॉजिटिव परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग को भी। ट्रेनिंग एनहेंस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, एनहेंस करती है कॉम्पिटिटिव को, और जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को ये रिटेन करते हैं कि वर्कफोर्स कॉम्पिटेंसी और कॉन्टिन्यूस सिस्टमेटिक क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। ट्रेनिंग कैन डेवलप हाई मोरल इन एम्प्लॉयज़, जो ट्रेनिंग है वो हाई मोरल करती है, डेवलप करती है पॉजिटिव एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन एनहेंस करती है उनकी अर्निंग को, सिक्योरिटी को, ट्रेनिंग को, और साथ ही साथ जो भी प्रोवाइड है अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनल प्रमोशंस के उन्हें भी। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, जो इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन है वो अनअवॉइडेबल है, तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहला स्टेप है हमारा, पहला पॉइंट हमारा डेटर्मिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स। फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें स्पेसिफिक ऑपरेशनल स्किल्स कौन कौन से हैं जो डेवलप करने हैं एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ट्रेनिंग नीड इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो उसके जो बीच का गैप है उसे हमें कवर अप करना है, उस गैप को क्लियर करना है अंडरलाइन करके कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग की नीड है। तो जो गैप है उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रेनिंग की नीड है, और डिटरमाइन करने के बाद हम उसे एनालाइज करेंगे 1/3 लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि जो ये फोकस करता है कि उस एरिया को आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फिर ऑपरेशनल एनालिसिस, फिर वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है ऑफ द वर्क की कि कहाँ पर परफॉर्म की प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है उस वर्क की जहाँ वो परफॉर्म करेगा आफ्टर ट्रेनिंग, और कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होंगे जब हम उस रिक्वायरमेंट होगी उस परफॉर्मेंस के लिए। फिर इंडिविजुअल, फिर वो फोकस करता है, डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल ट्रेनिंग कितनी नीड है। ये डील करता है कि क्वेश्चन लाइक किसको ट्रेन किया जाएगा और कैसे सिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्टेप आता है नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी ट्रेनिंग की नीड्स है, अब उसको डिटरमाइन भी तो करना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली रिलेटेड होंगे हमारी ट्रेनिंग की नीड्स के अकॉर्डिंग, और जो हमने और ऑल्सो शुड फोकस करेगा कि हमें क्या सेटिस्फाई करना है, किसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है यही है कि जो फोकस है, जो ब्रिज है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का और एक्चुअल परफॉर्मेंस का, उस पर ही हमें फोकस करना है, ताकि हम उसको इस तरीके से करें जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको सेट कर सके, और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का वो प्रॉपर मैच कर सके मैन और जॉब के बीच में। ठीक है।
सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड, जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन्वॉल्व करता है डिसीजन, जो भी ट्रेनिंग से मेथड है कि हम किस प्रोग्राम में करेंगे, कौन से प्रोग्राम में उन मेथड्स को यूज़ करेंगे। और जो ट्रेनिंग मेथड है वो डिज़ायर करता है कि हम कौन सी ट्रेनिंग को अटेन करते हैं, और जो भी डिटर्मिनेशन होगा ट्रेनिंग की नीड्स का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का, वो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड को ही आइडेंटिफाई करे जाएंगे और उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं को अचीव करा जाएगा। जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग मेथड है वो अवेलेबल होने चाहिए, वो सूटेड करने चाहिए जो हमने जज किया है ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के नीड के लिए। अब हमें ट्रेनर को आइडेंटिफाई करेगा, जब ट्रेनिंग मेथड है हमने डिसाइड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो सिलेक्शन है ट्रेनिंग है वो ट्रेनर कौन प्रोग्राम देगा, मतलब ट्रेनर कौन होगा। तो पूरी ट्रेनिंग की सक्सेस के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे उस ट्रेनर में एबिलिटी है या नहीं है। ट्रेनर को भी उस अकॉर्डिंगली एडिक्वेट, नॉलेजेबल और मैच्योर पर्सन होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कर सके। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम। जब हमने सेलेक्ट कर लिया अप्रोप्रिएट मेथड और ट्रेनर, अब एक्चुअल फंक्शन टेक प्लेस होगा। हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या प्लान्स और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए डिज़ायर रिजल्ट के लिए, और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके अपनी परफॉर्मेंस को और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो एक्शंस इन्वॉल्व करेंगे, डिसाइड करेंगे लोकेशन क्या है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कर सके ट्रेनिंग और अदर फैसिलिटीज़ की, शेड्यूल कर सके जो भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और कंडक्ट करें उन प्रोग्राम्स को। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो कंसिस्ट करते हैं सारी इवोल्यूशन, जो भी वेरियस एक्सपेक्ट्स हैं ट्रेनिंग के, ताकि हम ये जान सके प्रॉपर ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव होगी, और जो भी प्रेफरेंस होंगे ट्रेनिंग यूटिलिटी के वो इन टर्म्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस में ही होंगे। फीडबैक क्या है, जो फीडबैक है मैकेनिज्म का वो क्रिएट करता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें उस वीक एरियाज़ को जो ट्रेन प्रोग्राम है इम्प्रूव कर सके सेम उस फ्यूचर के लिए भी। और जो पर्पस है यही है कि जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी क्लासरूम से वो सारी हम उसको बताएं, जो ऑब्टेन करते हैं पार्टिसिपेशन, जो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन है जो भी है उन्हें मिलनी चाहिए, जो वीक एरियाज़ हैं ट्रेनिंग के और प्रोग्राम्स के, और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सके। इवोल्यूशन क्या होता है, देखिए जो प्रोसेस है ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जामिन करने का उसको हम ट्रेनिंग इवोल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि ट्रेनिंग कितनी डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है, वेदर कैंडिडेट को उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसकी लर्निंग के लिए, उसके रेगुलर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस पे या फिर रेगुलर रूटीन में। तो हम ये कह सकते हैं लर्निंग न्यू बिहेवियर new or enhanced skill is the most powerful outcome of training. Behavioral change is the most difficult outcome to achieve but may be the most important. ठीक है, मुश्किल है बट अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लर्निंग आउटकम्स को लाना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सिस्टमेटिकली परफॉर्म करना, ताकि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है कोस्ट और कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी फाइनेंशियल एवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो मेन पर्पस होता है एवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग का यही होता है, डिसाइड करना कि पर्टिकुलर प्रोग्राम कब कंटिन्यू किया जाएगा, डिसाइड करना कि उसको कैसे मॉडिफाइड किया जाएगा, और ये डिटरमाइन करना कि वैल्यू क्या है ट्रेनिंग की। ठीक है, फॉर्मेटिव एजुकेशन इवोल्यूशन ये कम्बिनेशन है एक मेजरमेंट ऑब्टेन करने का और जजमेंट दिखाने का बिफोर और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मटेरियल मेथड प्रोग्राम्स, ताकि हम कंट्रोल कर सकें और इम्प्रूव कर सकें उस क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम परफॉर्मेंस को, डिलीवरी को। और जब हमारा आंसर होता है ये कि जो गोल ऑब्जेक्टिव हमें सूटेबली अचीव हो गए हैं, तो यही पर्पज़ होता है अप्रोप्रिएट और उस इवेंट का कि हमने किस लिए ईजिली हमें करा है नहीं करा। और जब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन फर्निश्ड होता है इन्फॉर्मेशन से, जो डेवलपर और इम्प्लीमेंटर है वो प्रोग्राम पे करता है, डिटरमाइन करता है कि जो प्रोग्राम है वो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ हो रहा है, मतलब टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच रहा है, जो उसकी लोकेशन क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी। और ये शॉर्ट लूप फीडबैक होता है क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज़ का, जो एक एस्टेब्लिशमेंट स्टेबिलिटी और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स को ही रखते हैं। प्रोसेस इवोल्यूशन इसमें कहता है व्हाट डिड यू डू, आप करोगे क्या। प्रोसीजर और एक्शंस पे ही ध्यान दिया जाता है। ऑन लुकर मतलब कौन ध्यान देगा उस इवेंट और प्रोजेक्ट पर, कौन डिस्क्राइब करेगा प्रोसेस को, उससे क्या मेजर है, कौन रिटर्न रिपोर्ट्स बनाएगा। तो ये कॉमन टाइप होती है हमारी ट्रेनिंग एवोल्यूशन की, कि ट्रेनिंग डिलीवरी एट द एंड ऑफ द इवेंट कौन टेक प्लेस करेगा। ठीक है, आउटकम क्या होगा उस नॉलेज से, एटीट्यूड से, बिहेवियर से। तो जो आउटकम है, जो चेंज आएगा बिहेवियर, आउटकम और एवोल्यूशन में, वो मेजर करेगा ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट कि उन्होंने कितनी एबली काम करा, ट्रेनिंग को एंड किया, उन्होंने एक्चुअल में किया है, जॉब के लिए बैक करे जाने चाहिए या नहीं करे जानी है, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्या आउटकम होगा, क्या उन्हें
मे नेवर नो कि उस प्रोजेक्ट का हेल्प हुआ है या नहीं, आउटकम्स कितने आए हैं हमारे। ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफाइन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग एंड टारगेट ऑडियंस, कि नीड क्या है ट्रेनिंग की और किस प्रायोरिटी पे रख रहे हो, क्या डिटरमाइन करना है, ये क्लियर सेंस होनी चाहिए। पर्पस क्या है हमारी ऑडियंस, उसको लिखो, तब डिस्क्राइब करो और तभी उस प्रोग्राम को प्रमोट करो। डेटरमाइन करना पार्टिसिपेंट्स की नीड को, कि आपकी ऑडियंस कौन होगी, कब आप उन्हें डेवलप करोगे प्रोग्राम के लिए, और किस किस नॉलेज स्किल एटीट्यूड क्या होगा उसको उनकी नीड क्या है उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, उनकी नॉलेज स्किल एटीट्यूड्स क्या है, जो गैप है डिज़ायर परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का क्या होगा, किस ट्रेनिंग के सोल्यूशन के लिए रैली चाहिए, कौन सा गैप को ख़त्म करना है, सारी लिमिटेशन, सारे प्रॉपर टूल्स इक्विपमेंट क्या लैक है एनवायरनमेंट की वजह से, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग का यही सॉल्यूशन होगा कि जो ऑडियंस है वो उस स्किल इन्फॉर्मेशन एटीट्यूड को लर्न करे और चेंज करे। ट्रेनिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, बाय क्लैरिफाइंग द एक्सपेक्टेड आउटकम, आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट, प्लानिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, डिज़ाइनिंग एवोल्यूशन प्रोग्राम्स, कम्युनिकेटिंग प्रोग्राम इंटेंट टू द ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट और अदर्स, इंश्योर करना कि ट्रेनिंग कितनी रियलिस्टिक और अप्रोप्रिएट है, इंश्योर करना कि ट्रेनिंग कितनी रियलिस्टिक और अप्रोप्रिएट है उस पर्पस के लिए। आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट, अब हमें ये देखना है कि कितने मैनर में इंट्रोड्यूस करना, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, लर्निंग के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को भी रैप अप कब करना है, क्या इवोल्यूशन के कंटेंट होंगे, मतलब कौन से गैप को ख़त्म हेल्प करेगा रिमूव करने में और प्रमोट करेगा एक पॉजिटिव फीलिंग लीड ऑफ क्लोजर, क्या शेड्यूल रहेगा एक्टिविटीज़ को रिक्वायर्ड करने के लिए, कंसंट्रेट करना है कब कौन से पीपल पर फोकस करना है, कौन एनर्जेटिक है, टाइम रिफ्लेक्शन क्या होगी, डिस्कशन क्या होगा, Q&A क्या होंगे, इंट्रोड्यूस करना है डे इवेंट्स क्या होंगे, बिगनिंग क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा 8-10 मिनट का एट द एंड ऑफ द ईच डे, जो फीडबैक है, रिव्यू लेना, प्लान और आई कॉन्टैक्ट क्रिटिकल होता है, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा। डेवलप इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर मटेरियल्स हैं, उन्हें भी क्रिएट करना होगा, डिज़ाइन करना होगा, ताकि जो आउटकम है वो भी आए ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और जो इफेक्टिव ट्रेनिंग है वो डिज़ाइन करते हैं इनकॉर्पोरेट वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी पार्टिसिपेंट लर्निंग स्टाइल, उनका स्टाइल क्या है लर्न करने का, एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स, ग्रुप साइज़ कितना है, जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन लेवल है पार्टिसिपेंट वो कितना है, कौन सी टाइप और स्किल्स की उन्हें हमें प्रेजेंट करना चाहिए, और ट्रेनर का स्टाइल क्या है उन्हें ट्रेन करने का। उसके बाद आता है रिटर्न ट्रेनिंग डिज़ाइन, जो रिज़ल्ट होता है एनालाइजेशन फेज़ पे, डिज़ाइन करते हैं एक फेज़ पे हम, ताकि आइडेंटिफाई कर सके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो डिस्क्राइब हैं ट्रेनिंग के एबल हैं, कंप्लीशंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मेज़र होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैच होने चाहिए नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड से, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उस एनालाइजेशन में। ठीक है, तो एक जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करता है ताकि एक डिटेल प्लान हो ट्रेनिंग सेशन के बारे में, इंक्लूडिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कंसिडर करता है सारी स्किल्स, एक्सपेक्ट ट्रेनिंग स्टाइल्स को, कंफर्ट ऑफ द ईच ट्रेनर, ताकि वो एक डिज़ाइन मेक कर सके, आइडेंटिफाई करता है स्पेशल ट्रेनर को ताकि वो लीड कर सके डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ट्रेनिंग में, और क्रिएट कर सके जो नेसेसरी सपोर्ट मटेरियल हमें चाहिए। पार्टिसिपेशन इवोल्यूशन फॉर्म, जो डिटरमाइन करता है ट्रेनी को अबाउट ऑब्टेन करता है नॉलेज स्किल एटीट्यूड्स, जो भी आइडेंटिफाई करना है और गोल क्या है हमारा उस एनालिसिस फॉर्म में। ठीक है, डिटरमाइन फॉलोअप एक्टिविटीज़ ऑफ द इवेंट, कि क्यों न्यू सेटल्स क्या है, वेबसाइट पॉजिटिव पोस्टिंग क्या होगी, पीर ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, कोचिंग कौन देगा, अनदर परफॉर्मेंस कौन एक्वायर करेगा, मेंटरिंग कौन करेगा, इंडिविजुअल का रिसीव ऑन साइट, पर्सनल सपोर्ट कौन करेगा, जो भी एक्सपीरियंस मेथड है वो कौन कौन लर्न करने हैं, कैसी ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होगी पार्टिसिपेंट्स और ट्रेनर के बीच में, तो ये सारे जो न्यू आइडियाज़ और प्रैक्टिस है उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ट्रेनिंग में। छोटी छोटी चीज़ें उसको लेके चलना पड़ता है कि हमें किस तरीके से कैसे क्या कब कैसे प्रोग्राम्स को बनाना और क्रिएट करना उनके लिए। ठीक है, तो ये था आपका ट्रेनिंग का चैप्टर। अभी तक मैंने सिर्फ यही कराया, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स और मेथड रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, तो आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर लेना बुक में से। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू। अभी के लिए यही था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।